हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और जैसा कि आपको पता है, मैं अपने मायके आई हुई हूँ और फाइनली आज मुझे जाना है घर आगरा। क्या ही कर सकते हैं, मैंने किसी तरीके से हस्बैंड को कह के ना एक दिन एक्सटेंड करा लिया था, नहीं तो अदरवाइज़ मैं एक दिन पहले ही पहुँच गई होती। और यहाँ मेरी सारी पैकिंग हो गई है। बच्चे बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, मम्मी भी बस सारा पैकिंग करने में लगी है, लेकिन उनका इतना मन ख़राब हो रहा है ना। आप देखिए यहाँ पे वंशु मेरा बेटा जो बड़ा है बहुत ज़्यादा अपसेट है। मुझे लगता है ना कि मायका और ससुराल ना बहुत पास पास होना चाहिए, बहुत दिक्कत होती है। और ये मैंने यहाँ पे अपना फेस कवर किया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी कार की, तो मैं नहीं, मतलब मेरे को जाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। बस मैंने कवर करके मैं पूरा टाइम सोती हुई आई हूँ। और ये हम लोग आ गए हैं आगरा में। और अब घर का हाल पता नहीं क्या ही होने वाला है, कॉज मैं बहुत जल्दी जल्दी में निकली थी। और घर आते ही मैंने सबसे पहले अपना बीटरूट जूस मंगाया है, मैंने वही पिया। कॉज मैंने 2 महीने पहले जब अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया था ना, तो उसमें वो काफ़ी कम निकला था। तब से मेरे को एडिक्शन जैसा नहीं हो जाता है वैसा हो गया है। कहते हैं ना लोग कि मतलब ड्रिंक्स वगैरह का हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। आप जो भी चीज़ रेगुलरली लेते हैं ना, उन सब का एडिक्शन होता है। तो मेरे को यहाँ पे बीटरूट का एडिक्शन जैसा हो गया है। और यहाँ जैसे ही मैंने अपनी बालकनी खोली है ना, इसका मतलब हाल देख के मेरे को समझ में नहीं आता कबूतरों ने क्या किया है। इवन दूसरी बालकनी में ना कबूतरों ने अंडे भी दे दिए। अब वो तो 1 महीने के लिए ऐसी ही रहने वाली है फिर। और यहाँ पे आती सबसे पहले मैंने अपनी घर की बेडशीट चेंज करी, बेड की। कॉज मुझे मतलब बेडशीट बहुत नीट एंड क्लीन पसंद है, तो सबसे पहले मैंने यही काम शुरू किया। और उसके बाद मैंने अपनी मेड को बुला लिया। मैंने कहा बस आ जाओ आज, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आई थी ना, तो घर मतलब 4 दिन के बाद आई थी, बहुत दिनों के बाद किया। तो घर इतना बुरे हाल हो रहे थे ना कि कुछ मन ही नहीं कर रहा था बैठने का। तो यहाँ पे बस मैं अपनी बेडशीट वगैरह सही कर रही हूँ। बच्चे नहाने चले गए हैं। सब कुछ 4-5 घंटे की जर्नी बहुत लंबी जर्नी हो जाती है, इजी नहीं होती है किसी के लिए भी। मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं होती है, कॉज मैं तो बिल्कुल सोती हुई आती हूँ। हस्बैंड यही बोलते हैं कि तुम आगे बैठती हो और सोती रहती हो। मेरे को मज़ा, मतलब वो थोड़ा सा स्लीपी स्लीपी फील करते हैं। और यहाँ पे ये बच्चे मेरे नहाकर आ गए हैं, उन्होंने शावर ले लिया है। उसके बाद बस वंशु का मेरा आपको डांस देखा ही होगा, इससे पहले भी आप लोग बहुत मेरे सारे वीडियोस में मेरा डांस देख चुके होंगे इसका। वो तो बस उसके सॉन्ग्स चल जाए उसके बाद उसका डांस स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे सॉन्ग्स नहीं चल रहे हैं, वो अपना ही गा के अपना ही डांस कर रहा है। क्या हाल हो रहा है, मतलब अभी तो उन्होंने पोछा वगैरह लगा दिया है, बट डस्टिंग वगैरह नहीं हुई है ना, तब तक चैन नहीं पड़ता है इतना। जब तक सोफे वगैरह प्रॉपर्ली कवर वगैरह उस पर बिछे नहीं ना, तब तक नहीं ठीक लगता है। और ये मैं DIY से सामान लेकर आई थी, वो सारा का सारा सामान अभी ऐसे ही रखा है। मुझे याद भी नहीं मैं क्या लेकर आई थी, तो मैं यहाँ बैठ के वही देख रही हूँ कि मैं लाई क्या क्या थी। कई बार ऐसा होता है ना कि आप सामान ला के भूल जाते हैं और रख देते हैं, याद भी नहीं रहता है क्या। और जब कहीं जाने की, स्पेशली कहीं जाने की जब खुशी होती है, तो मेरे साथ यही था। अब ये यहाँ पे तो बस पोछा वगैरह लगा के जा चुकी है, बट डस्टिंग का काम मुझे ही करना पड़ेगा। कॉज डस्टिंग वाली आज नहीं आई है, वो छुट्टी पे हैं 2-3 दिन से, तो फिर नहीं हो सकता, मुझे ही करना पड़ेगा। 2-3 दिन तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सारे टॉयज़ वगैरह हटाने शुरू किए। कॉज मुझे मैसी घर बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी एक ये ट्रेड बोल सकते हैं आप, मेरे अंदर ये एक अच्छी चीज़ है। मैं एक रूम जो मेरे घर में है ना, मैं उसको थोड़ा सा रूम क्या मतलब एक कॉर्नर मेरा ऐसा है जहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा बना के रखती हूँ स्टोर रूम जैसा। वहाँ पे मेरे कपड़े रहते हैं पड़े हुए, जो मैं तय बनाने का मेरा मन नहीं करता है कुछ है बस। तो मैं यहाँ पे फटाफट से टेबल वगैरह क्लीन कर रही हूँ, जिससे एटलीस्ट जहाँ बैठी हूँ एटलीस्ट वो तो मुझे साफ़ सुथरा दिखे। तो यहाँ पे मैंने अपने छोटे मोटे काम निपटाए। और ये देखिए तुलसी और करी पत्ता तो बस मेरे चले ही गए जैसे। यहाँ मैं पानी दे रही हूँ, इतना बुरा लग रहा है ना मुझे देख के, मतलब 4 दिन में ये हाल हो गया। इवन मैं पानी अच्छे से डाल के गई थी और थोड़ा साइड में भी करके गई थी कि धूप में एकदम से सूख नहीं जाए। और यहाँ मैं बैठ गई हूँ वंशु को पढ़ाने। वंशु के एग्ज़ाम्स हैं, तो मुझे उसको पढ़ाना ज़रूरी था। और हालांकि वो बहुत इंटरेस्टिंगली बैठ गया। मुझे उससे कहना, उसने मुझे पूछा मम्मा मुझे पढ़ना है क्या, तो मैंने कहा हाँ पढ़ना है। तो बस जस्ट टेबल उसने सेट किया और वो तुरंत पढ़ने बैठ गया।
मतलब ये चीज़ बच्चों में अच्छी है ना, बच्चे खुद इंटरेस्टिंगली पढ़ लेते हैं तो अच्छा लगता है कि ठीक है यार, कितना अच्छा है ना, हमें बच्चों से नहीं बोलना पड़ा है, नहीं कहना पड़ा है। तो यहाँ पे मैं पढ़ाने बैठ गई हूँ और यहाँ मेरा इतना सर दर्द कर रहा है ना, मुझे बहुत हेडेक हो रहा है। तो बस ऐसा लग रहा है कोई मसाज दे दे। अब मैंने यहाँ पे बस चाय पी है, तो अब थोड़ा सा मैं बेटर फील करूँगी और मौसम भी अब बेटर हो गया है। सो गाइस, मैं आ गई हूँ आगरा और इस टाइम बज रहा है 6। और जब मैं आई थी ना तो आपने देखा होगा कितनी धूप हो रही थी, चिलचिलाती हुई गर्मी। आगरा में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मुझे समझ में नहीं आता सारे पापी यहीं पे हैं क्या। ऐसा बोलते हैं ना कि जहाँ पे ज़्यादा पापी होते हैं वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्या बोला तूने? मजाक कर रही हूँ, ये सच नहीं है। ऐसा बस मेरा अपना है बोलना और कुछ नहीं है। बस सीरियसली अब मैं यहाँ आके ना थोड़ा सा मेरा मूड डाउन सा हो रहा है, इसलिए कि मतलब मम्मा के पास रहकर आई, फिर मैं बरेली गई, वहाँ पे पार्टी करके आई हूँ। तो सबसे मिलने के बाद ना, और जब घर लौटना पड़े और आप अकेले रह रहे हो तो आपका मूड अपसेट हो ही जाता है। ये बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर रहे होंगे। तो और ऊपर से घर थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा है ना, जब तक वो सेटल नहीं हो जाएगा प्रॉपरली तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने आज इतनी वॉमिटिंग्स की हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे लगता है बिना सफ़र के मतलब वॉमिटिंग मेरी हो ही नहीं सकता। मतलब वॉमिटिंग कंपलसरी है मेरे को। मुझे पता नहीं क्यों स्मेल सी बहुत फील होती है कभी कभी। मैं कल बरेली गई ना तो मुझे पता है कि मतलब मैं कैसे गई हूँ। मैं 10 बार बोला कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन भाभी ने बहुत प्यार से बुलाया था तो मुझे जाना पड़ा। जाना पड़ा नहीं मतलब बनता है यार, हम लोग दादी बन गए इस एज में दादी बन गए। कोई नहीं, अगर आपने मेरा वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा जाके। और क्या वेदर हो रहा है, मस्त। तो आज का मैंने पूरा शेड्यूल आप लोगों के संग शेयर किया। और खाना वगैरह भी है कि थोड़ा सा जोमेटो से मंगा लेंगे और बाकी मम्मा ने पैक करके भेजा है तो हम वही खाने वाले हैं। उसके बाद बस सोएंगे। तो ये थी मेरी आज का स्केड्यूल और मैं फिर से मिलती हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। सो बाय बाय।